जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करेंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी आज कुछ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन वैसे क्वेश्चन आपके हैं जो आज इससे पहले जो है 2018 में, 2019 में और 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि आपके जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाता है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको एक सजेशन देना है कि यदि आप वेक्टर, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ उसका कॉन्सेप्ट हॉट ट्रिक का वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है। देखिए यहां पर जो होगा एक ऐसा टाइप का चिन्ह बनल होगा, इसी के ठीक नीचे देखिएगा। ठीक है, इसके ठीक नीचे देखिए, नीचे आपको इस टाइप का चिन्ह बना हुआ मिलेगा, ऐसा इस टाइप का चिन्ह बना हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है, आपको बस उसी पर प्रेस करना है, इसी पर प्रेस करना है। जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही इस पर प्रेस कीजिएगा तो एक पूरा का पूरा लिस्ट खुल जाएगा, और जो लिस्ट खुलेगा उसी लिस्ट में सबका ऊपर नामाकरण किया गया है, लिखा हुआ होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022, और उसका लिंक नीचे होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब क्वेश्चन आपका खुल जाएगा। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर कैसे खोले, सुन लीजिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए। दूसरा, उसके नीचे लिखा होगा मैट्रिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022, और उसके नीचे एक ग्रीन कलर का जो है आपको लिंक दिख रहा होगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा कि सब वीडियो आपका खुल जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो टोटल आप वहां से देख सकते हैं जाकर, बस इस पर केवल आपको क्लिक करना है, एक पूरा का पूरा लिस्ट खुल जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ गया बेहतर तरीके से। अब आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जो आपके सामने दिख रहा है। सवाल आपसे पूछा है, देखिएगा, कहता है कि साइन इनवर्स है, हाँ, साइन 7 π/6, साइन इनवर्स साइन 7 π/6। अब इसका मुख्य मान आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। यह सवाल 2016 में भी पूछा है और 2019 में भी आपसे पूछा है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, बनाकर इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोचिएगा ना, तो दिमाग में एक बात रखिएगा कि यहां पर जो वैल्यू दिया गया है वो सीमा में होना चाहिए, यानी अपने लिमिट में होना चाहिए। आपको मालूम है कि साइन का जो होता है -π/2 से π/2, ये कितना है, ये तो पाइयों से ज्यादा है, नहीं, इसका मतलब सीमा से बाहर है। तो सबसे पहले इसको सीमा में लाना है। कैसे? तो साइन π + π/6, साइन π + π/6 बराबर हो जाएगा साइन 7 π/6, नहीं होगा? हाँ, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, गौर कीजिएगा, साइन, देखिए 180 अब प्लस थीटा, तो 180 से ज्यादा तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में जो है tan और cot को प्लस में रखा जाता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में। कहाँ चला जाएगा, माइनस में। और आपको बताया है कि साइन इनवर्स के अंदर में यदि माइनस लगा हुआ रहेगा तो सबसे पहले माइनस को बाहर खींच लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, -π/6 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? दूसरा सवाल आपका है कि 2 tan इनवर्स x। अब आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर गणित पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा तो आप बैठे रह जाएंगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप यदि गणित में बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला पूरा का पूरा होना चाहिए, और हमेशा आपके जुबान पर होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x, देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। अब सुन लीजिए,
2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है। अब इसमें से यहां कौन दिया है अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहां तीनों फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहां तीनों फॉर्मूला लिखने से ये होगा कि मान लीजिए कि एक फॉर्मूला तो जो आपको इसमें दिया है वो तो मिल ही जाएगा, अब बाकी दो को यदि कहीं पूछ दिया तो वो आपको मिल जाएगा नहीं। हाँ, तो 2 tan इनवर्स x का सबसे पहले tan फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसका साइन में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कॉस में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि इन तीनों में से कौन यहां दिया गया है। चेक करके देखिए कि तीनों में से कौन यहां दिया गया, माने साइने वाला खाली है, नहीं केवल साइने वाला है, इसमें कोई बात नहीं है। तो साइन वाला में देखिए क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस वाला में रहता तो ई वाला इसका आंसर होता, यदि टैन वाला में रहता तो ई वाला इसका आंसर होता, यानी तीनों में से कोई भी रहता तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। कॉस इनवर्स -1/2 का मान जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। जल्दी से कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, फटाफट बताइए। कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। सुनिए, आपको पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि यदि साइन में साइन में टैन में और कॉसेक में यदि माइनस लगा हुआ रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि कॉस में, कॉट में और सेक में इसमें यदि माइनस लगा हुआ रहे तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा दिए तो माइनस हट गया, तो अब कितना बच गया, अब बच गया कॉस में 1/2 कितना का मान, कॉस में 1/2 कितना का मान, कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान, 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 π/3। कितना हो जाएगा बाबू 2 π/3। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 2 π/3 के बराबर, ठीक है। एक सवाल और आपका है, कहता है कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको हम बोले हैं कि फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका पीछा फॉर्मूला नहीं छोड़ेगा। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं और फॉर्मूला से पीछा छोड़ाना चाहते हैं तो फिर गणित पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको गणित छोड़ना पड़ेगा। अब यहां देखिए, अभी tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी अभी आप जस्ट देखे हैं, ठीक है, देखे हैं ना 3 गो फॉर्मूला। तो 3 गो में से एक गो यहां लिख दिया है, तो पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। तो 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan में, यही ना होता है, अभी जस्ट लिखे हैं, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू, है। चलिए अब कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद कुछ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेगा आपको और एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए यहां पर a और b का मान दिया गया है, तो 2a + 3b का मान पूछा जा रहा है। यह भी क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इससे अंदाजा लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कल जो हम लेकर आने वाले हैं सीरीज, वो ये लेकर आने वाले हैं कि 2021 में यानी पिछले बोर्ड एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लेकर वेक्टर तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं। कल का वीडियो जो आएगा उसमें, आज अभी 2016, 17, 18 इसमें से कुछ क्वेश्चन मिक्स करके चल रहा है आप लोग का। यहां पर आपका मान दिया गया है, देखिए a का मान दिया गया है 3, 6, 5 - 4। a बराबर है 3, 6, 5 - 4। इसके बाद b बराबर है, b बराबर दिया गया है आपका 7, 8, 5, 6। 7, 8, 5, 6। सवाल पूछता है कि 2a + 3b का मान क्या होगा। 2a
प्लस 3b का मान क्या होगा, अर्थात पहले इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए, या दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए, और आपको कल बताए हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो उसके सभी अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करना हो तो सभी अवयव में गुना नहीं करना है, किसी एक पंक्ति में, किसी एक स्तंभ में ही आप गुना कर सकते हैं। तो यहां तो मैट्रिक्स है, जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 12, 10 -8, अब प्लस b के जगह पर क्या आ जाएगा, 3 से गुना करना है ना, तो हो जाएगा 7 या 21, 24, 15 और 18। आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21, 6, 27, इसके बाद 12 और 24, 12, 24, 36, इसके बाद कितना होगा 10 और 15, 25, यहाँ होगा -8 और प्लस 18, यानी घट के हो जाएगा 10, 27, 36, 25, 10, 27, 36, 25, 10, ऑप्शन नंबर डी, 27, 36, 25, 10, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, किसी की दिक्कत? अगला सवाल आपका कहता है कि a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, जहां a² का मान b के बराबर है। ठीक है, a² का मान b के बराबर है। अच्छा, मार्कर में आपको कुछ कम दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं तब तक हम। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। चलिए, इंक डाल दिए हैं। यहां a का मान क्या दिया गया है, देखिएगा, a बराबर दिया गया है आपका कितना, a बराबर दिया गया है अल्फा 0, 1 और फिर क्या 1, और b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर दिया गया है आपका 1051 1051। ठीक है, हाँ, तो कहता a² बराबर b है, a² बराबर b है, तो अल्फा का मान क्या होगा, सुनिए, a² कहने का क्या मतलब कि इसको गुना करना है, a ना, चेक करो यहां पर a² अल्फा 0, 1, 1, इसका मान कितना के बराबर है बाबू, b के बराबर 1051। ठीक है, हाँ, चलिए गुना करेंगे तो कितना होगा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे, अल्फा², सबको गुना करने आता है, 1 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, नहीं, फिर अल्फा को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ देखिएगा, अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा और प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1051। अब आप चेक कर लीजिए, समान वाला को समान वाला के साथ, यानी अल्फा² प्लस 0 का मान 1 के बराबर, अल्फा² प्लस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा ±1 के बराबर। अच्छा, एक चीज और यहाँ है, अल्फा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4। ले, यहाँ अल्फा का 2 को मान निकल गया, एगो निकल गया ±1
एगो निकल गया 4 के बराबर। तो आपको एक चीज बता दे कि एक ही इक्वेशन में अल्फा का 2 गो अलग अलग मान नहीं निकल सकता है, ठीक है। हाँ, दोनों में से अल्फा का कोई एक ही मान हो सकता है। यहां पर देख लीजिएगा, अल्फा का मान यदि +-1 है तो 1 ही होगा, फिर 4 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, +-1 है तो 1 ही होगा, फिर 4 नहीं होगा, इसलिए इसका अल्फा का मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका कहता है कि a बराबर aij m गुने n कोटि का एक वर्ग अव्यव है। m गुने n कोटि का एक वर्ग अव्यव है, तो आपसे पूछता है यदि m और n का क्या रिलेशन होगा। ये सवाल शायद हमें लगता है कि बताना नहीं चाहिए हमें, इसलिए नहीं बताना चाहिए कि ये इतना आसान हो गया है और इतना बार चल चुका है ये क्वेश्चन कि आपके जुबान पर होगा कि यदि वर्ग अव्यव होता है तो साधारण बात है, वर्ग अव्यव तभी होगा जब दोनों की कोटि समान होगा। वर्ग अव्यव तभी होगा जब दोनों की कोटि समान होगा, अर्थात m और n का मान आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल आपका कह रहा है कि a बराबर aij m गुने n कोटि का एक वर्ग अव्यव है, ठीक है। तो क्या होगा, m का मान बराबर होगा n का मान, यानी दोनों की कोटि आपस में क्या होगा, m और n का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ग अव्यव कहलाएगा। आइए कुछ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट का मान। देखिए सवाल जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें आपको डिटर्मिनेंट का मान आपसे पूछा जा रहा है। बता दीजिए एक बार इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। सवाल आपका है 1 2 3, सवाल है 1 2 3, इसके बाद क्या है 1 2 5, 1 2 5, इसके बाद क्या है 2 4 6, 2 4 6। पूछता है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल पूछता है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। अब आप जवाब दीजिए कि इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। आपको बता दिए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। अच्छा चेक करके देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। नहीं देखिए ना, इसका ही दुगुना है, दुगुना, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 के बीच जो संबंध है, 1 का और 3 के बीच जो संबंध है वो दुगुना अवयव है इसका। नहीं तो कह सकते हैं कि C1 और C3 के सभी अवयव आपस में क्या है, समानुपाती है, इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसका मान 0 के बराबर है, तो कहता है कि x का मान क्या होगा। डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसका मान 0 के बराबर है, तो पूछता है कि x का मान क्या होगा। बताइए, x का मान आपसे पूछा जा रहा है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या है, देखिएगा डिटर्मिनेंट है x 5 5x, यही है डिटर्मिनेंट, यही है। हाँ, और इसका मान 0 के बराबर है, तो x का मान पूछा जा रहा है। देख लीजिए, जब भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट दे दे तो आपको समझ जाना है कि इसका माने निकालना है, कुछ दूसरा कुछ नहीं करना है, मान निकालना है। अब मान कैसे निकालना है, इसको इससे गुना और माइनस, इसको इससे गुना, x स्क्वायर और माइनस 5 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो +-5। x बराबर क्या होगा, +-5। चेक कर लीजिएगा, x का मान होगा +-5 के बराबर। हाँ, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें भी आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। चेक कर लीजिए, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें आपको कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। अब 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालना आपको बता दिए हैं। यदि आप नहीं सीखे हैं तो एक बार और सीख लीजिए, क्या दिक्कत है। देख लीजिए क्या होगा, सवाल आपका है 1 0 0, फिर क्या है
2 4 6 2 4 6, फिर क्या है 3 5 6 3 5 6। चेक कीजिए, ये डिटर्मिनांट है और इसका मान निकालना है आपको। सुन लीजिएगा, तो यदि ऐसा 3 गुने 3 कोटि का डिटर्मिनांट आ जाए और वह जो हो गुणधर्म पर नहीं लागू हो रहा है, तो क्या करना है आपको, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को फिर से उतारना है। तो 1 0 0 2 4 6, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को दोबारा से लिखना है बगल में। अच्छा, लिखने के बाद क्या करना है, तो 3 3 का पेयर बनाना है, 3 गो ऊपर से, फिर 3 गो, फिर देखिएगा 3 गो, 3 3 का पेयर बन गया। चलिए गुना कर लीजिए, 4 1 4 और 4 को 6 से गुना करेंगे 24, और उसके बाद प्लस 5 दूना 10 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे, फिर उसको 0 से गुना करेंगे तो 0, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब नीचे से 3 3 गो का जोड़ा लगाइए, देखिए 3 गो, ठीक है, 3 गो और फिर 3 गो, हो गया। चलिए गुना कीजिए, 4 3 12 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 और 30 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। यहाँ देखिए 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इधर भी टोटल 0 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 24 माइनस 30, कितना हो जाएगा 24 माइनस 30। एक बार और चेक कर ले क्या, एक बार और चेक कर ले क्या, 3 6 2 3 5 6 0 0 0 ठीक तो है, हाँ ठीक है। देखिए बिल्कुल ठीक बना हुआ है, और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 के बराबर। अब कहिएगा कि आपके ऑप्शन में -6 नहीं है, तो ऑप्शन मिस्टेक है, आप इसका आंसर -6 के बराबर ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बना ही लेते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी टाइप का पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 3 गुने 3 कोटि का जब भी आपको डिटर्मिनांट दिया हुआ रहेगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे, बस आपको ऐसे ही निकालना है जैसे अभी आपको बताए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3, इसके बाद क्या है 2 4 6 2 4 6, इसके बाद क्या है 1 1 2 1 1 2, यही है ना 1 1 2। हाँ, इसके डिटर्मिनांट का मान आपसे पूछा जा रहा है। एक बात सुन लीजिएगा, ऐसे तो ये सवाल आपके गुणधर्म पर ही बिल्कुल बैठ रहा है, क्योंकि देखिए इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, इसका ही दुगुना है, तो इसका मान 0 के बराबर ही होने वाला है। लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं कि जब 3 गुने 3 कोटि का दिया हुआ रहेगा और आपको कुछ नहीं सूझे, गुणधर्म वगैरह भी नहीं सूझे, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, एक आसान सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इसको एक बार और उतार दीजिएगा, 1 2 1, कॉलम नंबर 2 को भी उतार दीजिएगा, 2 4 1, ठीक है। ऊपर से 3 गो, अभी जस्ट बताएं आपको, फिर से एक बार देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। ऊपर से 3 3 गो का जोड़ा लगाना है, 3 3 गो का लग गया, गुना कीजिए, 4 दूना 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 6 दूना 12 को 1 से गुना करेंगे 12 प्लस 3 दूना 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब नीचे से 3 3 गो का जोड़ा लगाइएगा, देखिए 3 गो, यहां से भी आपका आ जाएगा 3 गो, कितना हो जाएगा 4 3 12 को 1 से गुना करेंगे 12 और प्लस 6 1 6 और प्लस 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 8 20 और 6 26 और माइनस 12 8 20 और 6 26, 26 में से 26 घट गया तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि 3 गुने 3 कोटि का कोई भी डिटर्मिनांट आपको दिया गया है, ठीक है, और आप उसका मान निकालना चाहते हैं, भले ही आपको उस समय गुणधर्म याद हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अब अगला सवाल जो आपका होगा वो डिटर्मिनांट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक बार फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा ऊपर में। एक बार सभी लोग डिटर्मिनांट के क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि काफी
मजेदार और सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां से भर भर कर सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो फिर क्यों बनाने से पीछे हट रहे हैं? क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखिए और जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपका है, देखिएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या है, डी थीटा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से, बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप आसानी से इसका जवाब दे दिए होंगे। देखिए पहले तो 2 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, और जब 2 देखेंगे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। चेक कर लीजिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल दिख रहा है, बताइए, वहां पर 2 को अलग अलग आपका दिया गया है फंक्शन नहीं, और कह रहा है कि dy बटा dx का मान निकालिए। देखिए फंक्शन आपका है x बराबर साइन थीटा और y बराबर कॉस थीटा, यही है ना, y बराबर कॉस थीटा। पूछ रहा है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। सुनिए, कहता है कि y वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके ऊपर में, x वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके नीचा में लिखिए, तब बताइए कि उसका मान कितना के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि y वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ऊपर में। फिर कहता है कि x वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके नीचा में लिखिए, तो x वाला फंक्शन क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, और साइन बटे cos बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इसका हो जाएगा आपका tan थीटा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेगा, यानी इसका हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है y बराबर log साइन x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। y बराबर log साइन x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चेक कीजिए, y बराबर log साइन x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। आपको बताए हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले आप उसमें से फंक्शन को पहचान लीजिएगा। देखिए कौन कौन फंक्शन है, एगो log है, एगो साइन x है, नहीं एगो log है और एगो क्या है, साइन x है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले log वाला का डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा में x के जगह पर है साइन x, तो 1 बटा साइन x। अच्छा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos, यानी हो जाएगा यहां पर cos x। अच्छा, cos x बटा साइन x बराबर क्या होता है, तो cot x। cos x बटा साइन x बराबर क्या होता है, cot x। ठीक है, log साइन x नहीं था। अच्छा चलिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही बना हुआ है। यहां पर आपका क्वेश्चन था y बराबर साइन log x, ऐसा क्वेश्चन था। ये भी बिल्कुल सही बना हुआ है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी एक साइन है, एक log x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, कोणांक वाला ज्यों कहते हो, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x, तो इसका हो जाएगा आपका cos log x, बटा में क्या आ जाएगा, x। cos log x बटा में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, बट क्वेश्चन बिल्कुल बना हुआ सही है, क्वेश्चन में डाउट नहीं है। क्वेश्चन जो हम लिखे थे उसको बिल्कुल सही तरीके से बनाए हैं, इसलिए आप लोग को ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना है। आपको ऐसे भी मालूम होगा कि cot log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sin x, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है और आप जानते भी हैं इस चीज़ को। ठीक है, आइए कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे। इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स क्यू। सवाल आपका है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स क्यू। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स क्यू। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको मन कर रहा होगा कि इस सवाल को खंडस्थ समाकलन से बनाएं,
नहीं, पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन करके बनाए, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना पड़ेगा बाबू। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स क्यू इंटू डी एक्स। सुनिए, अब आप चेक कीजिए कि इसमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने से कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो कहेंगे हाँ, ई के पावर एक्स क्यू को यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। कितना आएगा, 3x स्क्वायर, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, e के पावर x बचल है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, यानी ज्यों कहते हो। हाँ, ये जो कांस्टेंट बचल है उसको कहाँ लिखना है, बटा में। अब प्लस क्या लिखना है, c। लीजिए, आंसर बन गया e के पावर x क्यू, e के पावर x क्यू बटा में 3, अब प्लस क्या हो जाएगा c, या के लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा हॉर्न बजाया है, बहुत मज़ा आया हॉर्न का आवाज़ सुनकर, दिल गदगद हो गया, मिजाज खुश हो गया, ठीक है। देखिए अगला जो सवाल दिख रहा है, एक बार इस सवाल पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सवाल आपसे पूछा है, ये फॉर्मूला है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन यदि आपको मालूम नहीं है तो अभी आप लिख भी लीजिएगा साथ साथ फॉर्मूला। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग tan x बाई 2 प्लस सी। ये तो आपके फॉर्मूला, आपके ऑप्शन में दिया गया है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद देकर। अब दूसरा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अन्यथा कल हम आपको बताएंगे जरूर। यह आप लोग का टास्क रहा कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग tan x बाई 2 होता है, एक और इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसको सॉल्व करके ये आया है, ठीक ना। तो वो क्या है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला ही ले लेते हैं। कहता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, सॉरी लॉग सेक एक्स प्लस सी, या माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आज केवल फॉर्मूला वाला ही रहा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहा। यही क्वेश्चन फॉर्मूला हम आपको बार बार करेंगे। फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 10 फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, और खासकर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इससे तो फॉर्मूला पूछेगा ही पूछेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसको एकदम आपको ध्यान में रखना है हमेशा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपका जो आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपसे कोटि और घात पूछा जाएगा। तो सवाल आपको दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से अपना जोर आजमाइश कर लीजिए कि कोटि और घात के सवाल में आपको कितना समझदारी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया गया है। सवाल जो दिख रहा है इसमें आपको कोटि और घात दोनों पूछा जा रहा है आपसे। मार करो, गिर गया हो। इसमें कोटि और घात दोनों आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार आप अपना जोर आजमाइश कर लीजिए, कोटि और घात दोनों बता दीजिए आप जल्दी से। ओहो क्या मुसीबत है, बीच में ही लाइन कट गया। खैर चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तब तक कुछ क्वेश्चन हो भी गया है, कुछ ही क्वेश्चन बचे थे, 2 3 4 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।